हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। मैं हूं कपिल और हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस जो भी होती है हम लोग उनको बैलेंस करना क्यों होता है, मतलब क्यों करनी होती है। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैसे होता है। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मैं सिखाता हूँ, बहुत ईजी मेथड है। दो मेथड सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। एक मेथड होगा जो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ ये सिंपल है, मैं इसको कर सकता हूँ ओरली, जिस मेथड को हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। और सेकंड हमारा मेथड होगा चेक एंड रीचेक मेथड, ठीक है। तो पहला हम लोग ट्रिक क्या है, मतलब ट्रिक नहीं है, मेथड ही है, क्या है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड को क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है। अगर क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है उसको करना, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ है H2 plus O2, it gives H2O, right? It gives H2O, ओके। H2O दे रहा है, देख लेते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या हम लोग इसको ओरली कर सकते हैं, लाइक हिट एंड ट्राई मेथड से कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन, H2 लिखा हुआ है। यहाँ कितने हैं, दो हाइड्रोजन, बैलेंस बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है, दो ऑक्सीजन। यहाँ कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे मुझे दो ऑक्सीजन करना है, मुझे यहाँ दो ऑक्सीजन करना है। क्या ये टू मैं यहाँ लगाऊंगा, क्या ये टू मैं यहाँ लगाऊंगा, नहीं यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है मेरे प्यारे 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 बच्चों, यहाँ टू नहीं लगाना है। आप वाटर का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं कर सकते, इवन आप किसी भी केमिकल कोई भी फॉर्मूला है आप नहीं चेंज कर सकते। वाटर आप कहीं का भी पानी हो, H2O2 के फॉर्म में नहीं मिलेगा, H2O के ही फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो आप वाटर का फॉर्मूला नहीं चेंज करोगे, मतलब किसी का भी आप फॉर्मूला नहीं चेंज करोगे। आपको जब भी अगर कोई भी एलिमेंट बैलेंस करना है, आप उसके आगे आप नंबर लिख सकते हैं, उससे आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे ऑप्शन दो बनाना है तो मैं यहां पर टू लिखूंगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ए टू का मल्टीप्लीकेशन आपका हाइड्रोजन में हो रहा है, प्लस आपका टू का मल्टीप्लीकेशन ऑक्सीजन में हो रहा है। तो ये टू ऑक्सीजन तो बन रहा है, साथ ही यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा हो चुका है कितना, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर। फोर हाइड्रोजन हो चुका है यहाँ पर, यहाँ कितना हाइड्रोजन, टू है, फोर करना पड़ेगा, हो गए टू इंटू टू फोर। बस इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बस यही है हिट एंड ट्रायल मेथड, और कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन प्लस O2, सॉरी कार्बन प्लस O2 इज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। टेल मी, बैलेंस करो इसको जल्दी से, फास्ट फास्ट। ओके, मेरे को कमेंट करके बताना आप लोग। अरे मेरे चांस सितारो, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। एक कार्बन दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। अगर आप कोई भी अगर रिएक्शन आता है और अगर वो बैलेंस है तो और बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, एक और बताओ, ये वाला बताओ, अगर मैग्नीशियम लिया प्लस मैंने ऑक्सीजन ले लूंगा, और मैं ऑक्सीजन का सिंगल एटम नहीं लूंगा क्योंकि ये गैस है, और गैस हमें टू एटम के फॉर्म में मिलती है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलती है, इसलिए मैं O2 लूंगा, ठीक है। कभी O मत लेना, कभी Cl मत लेना, Cl2 लेना, ठीक है। जो भी मोस्टली जो गैस होती है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलती है, दो एटम ही होते होते हैं उसमें। तो Mg प्लस O2 लिया, क्या बना, MgO बन गया, ठीक है, MgO बन गया। अब मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या किसी को पता है मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, ये MgO2 क्यों नहीं बना, ये Mg2O2 क्यों नहीं बना, या O2 3 4, ये लाइक तुम लोगों को पता है ये क्या नहीं होता या कैसे होता है। नहीं पता तो अभी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या करने का आप लोगों को, तो 1 से लेके 20, मिनिमम 20 एलिमेंट तक आपको पढ़ना है। मतलब हाइड्रोजन से लेके आपको कैल्शियम तक उनका एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक मास भी लर्न करिए, ठीक है। मास तो लर्न, अगर एटॉमिक नंबर याद हो गया तो मास भी याद हो जाएगा, ठीक है, उसका भी ट्रिक है।
तो हाइड्रोजन से लेकर आपको कैल्शियम तक आपको लर्न करना ही करना है। अगर अगर आप 30 एलिमेंट्स तक कर दोगे, मतलब जिंक तक कर दोगे, बहुत अच्छा, इससे आगे और नहीं आएगा, इससे आगे नहीं आएगा, यहां तक ही बहुत अच्छा है। जैसे कि आयरन, आयरन हुआ Fe। अब Fe आपका 20 एलिमेंट्स के बीच में नहीं आता ना, वो कब तक आता है, 20 से लेकर 30 के बीच में एलिमेंट्स में आता है, ठीक है। अब आयरन है Fe, इसका वैलेंसी होता है +2 और +3 भी होता है। कॉपर हुआ Cu, आपको मोस्टली मिल जाएगा आपको, इसका वैलेंसी +1 +2 होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए। अब मैंने बोला यार ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड कैसे बनेगा, यहाँ पे कंपाउंड, वो चीज सीखते हैं, ठीक है। वो कंपाउंड कैसे बनेगा, वो कंपाउंड कैसे बने वो सीखते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है +2, और ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो होता है -2, ठीक है। तो इसका वैलेंसी हम लोग यहाँ लिखेंगे 2, इसका वैलेंसी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसका करना है क्रॉस मल्टीपल, फॉर्मूला क्या बना, Mg2O2, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो इसको, और इस 2 से 2 कैंसिल भी करके आप इसको MgO भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों दोनों सही है, ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो। आप 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हो, आप MgO भी लिख सकते हो, ठीक है। हो तो अगर, तो आप लोगों को अगर वैलेंसी पता होगा तभी तो आप कोई कंपाउंड बना पाओगे ना। तो ये चीज सीखो, आप लोग लर्न करना पड़ेगा, वो वैलेंसी लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग 1 से लेके 20 तक का एलिमेंट का वैलेंसी याद करो। अगर आप लोग को याद करवाना है या आप लोग को नहीं पता है या मैं बताऊं आपको, तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा 1 से लेके 30 एलिमेंट्स तक, ओके। तो ये था हमारा हिट एंड ट्राई मेथड, इसको हम लोग ट्राई करते हैं हिट एंड ट्राई मेथड से। यहाँ पे mg कितना है, 1 mg, यहाँ mg कितना है, 1 mg 1 mg, ओके। 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन नहीं है, 2 ऑक्सीजन बना दिया, ठीक है। 2 नीचे नहीं लिखने का, कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं चेंज करने का, फॉर्मूला नहीं चेंज करने का, ठीक है। 2 लिखने का, ओके, 2 लिख दिया इधर, 2 ऑक्सीजन हो गया। अगर 2 ऑक्सीजन हो गया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को भी 2 कर दिया, 2 मैग्नीशियम, नाउ 2 मैग्नीशियम, यहाँ कितना मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, ओके। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, मैग्नीशियम भी बैलेंस, रिएक्शन भी बैलेंस, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर, ठीक है। तो ये तो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। जल्दी से का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ चेक एंड रीचेक मेथड का। ओके मेरे लाडलो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेकंड मेथड, चेक एंड रीचेक मेथड। और मैंने कुछ रिएक्शंस लिख रखा है आपके लिए बहुत ही ज्यादा अतरंगी वे में, ठीक है। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इनको चाहो ना तो हिट एंड ट्राई मेथड से कर सकते हैं, और हो भी जाएंगे, बट उसके लिए आपको प्रो बनना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आपने अभी स्टार्ट किया और आप नूब रहे तो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट यू कैन आल्सो डू इट। आप भी कर सकते हो, सभी कर सकते हैं। तो ट्राई करना आप लोग खुद से कि ये हिट एंड ट्राई मेथड से हो जाए। मोस्टली आप ट्राई करेंगे कोई भी क्वेश्चन है हिट एंड ट्राई मेथड से हो, फिर भी नहीं हो रहा ना, दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा, दिमाग लगा लिया, बहुत कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है, फिर चेक एंड रीचेक मेथड लगाना डायरेक्ट। जैसे कि इतनी टफ लग रहा है तो हिट एंड ट्राई लगाने का ट्राई मत करना, चेक एंड रीचेक लगा देना डायरेक्ट। कैसे लगाने का वो मैं सिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। ओके तो बच्चों मेरे लिखो, मेरे चांद सितारों, लिखो चेक एंड रीचेक, चेक एंड रीचेक, ठीक है। चेक एंड रीचेक लिखा। अब क्या करने का मेरे बच्चों, आपको जितने भी एलिमेंट्स लिखे ना आप उनको पहले लिख लीजिए ना, एलिमेंट लिख लीजिए, एलिमेंट लिख लीजिए। याद रखो कि जो भी है, जैसे कि मेटल्स को आपको पहले लिखना है और नॉन मेटल्स को बाद में लिखना है, ठीक है। और ट्राई करना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप लास्ट में ही लिखो, ठीक है। जैसे पहला एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीज, Mn, ओके, Mn, ठीक है। हमारे पास पहला एलिमेंट मैग्नीज, मैग्नीज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एलिमेंट क्या हमारे पास, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, हाइड्रोजन नहीं लेंगे, क्लोरीन ले लेंगे, ठीक है, क्लोरीन आ गया। अब इनको लास्ट में लेने का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में लेने का, तो हाइड्रोजन ले लिया मैंने और ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है।
बस हो गया अब तुम्हारा। कैसे होना है अब देखो, इधर लिखो आप लोग चेक, यहाँ लिखे रीचेक, दैट्स इट, दैट्स इट। अरे भाई पंजाबी। तो मैग्नीज है यहाँ पे, आप लोग को देखना है कि रिएक्टेंट में कितना मैग्नीज है और प्रोडक्ट में कितना मैग्नीज है। आपको बस बैलेंस करना है, दोनों को इक्वल रखना है, मतलब रिएक्टेंट का मैग्नीज और प्रोडक्ट का मैग्नीज दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अपन लोग देखते हैं जैसे कि ये मैग्नीज है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना है, एक है, ओनली वन वन, चेक, करेक्ट। क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन कितना यहाँ पे वन, यहाँ क्लोरीन कितना दो, इसको दो बनाते हैं, चेक, कोई दिक्कत, मतलब कि यहाँ दो क्लोरीन, यहाँ भी दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन और दो क्लोरीन, चार क्लोरीन है इधर, तो इसको चार लिखेंगे, ठीक है। ये चार क्लोरीन हो गया, क्योंकि दो ये है और दो ये भी है, चार, चेक। इसके बाद हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन और इधर कितना है, दो, और भी है कहीं भाई, है क्या, नहीं है क्या, ओके, इसको भी दो कर दिया मल्टीपल, टू इंटू टू हो गया फोर, फोर हाइड्रोजन, ओके। ऑक्सीजन कितना हमारे पास, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारे पास कितना है, दो, ओके। यहाँ पे दो ऑक्सीजन हमारे पास, यहाँ पे भी दो है, मतलब समझ रहे हो, ये पूरा दो का मल्टीपल आपका हाइड्रोजन में भी हो रहा है, प्लस आपका टू का मल्टीपल इस ऑक्सीजन में भी हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, दो एंड दो, दोनों इक्वल। अब रीचेक करते हैं, मैग्नीज कितना, यहाँ पे वन, यहाँ कितना वन, ओके। क्लोरीन कितना है, यहाँ पे है चार, यहाँ पे कितना टू, एंड दिस वन टू इज फोर, टू प्लस टू फोर, ओके। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे फोर, यहाँ हाइड्रोजन कितना है टू इंटू टू फोर, ओके। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे टू, और इस साइड कितना है हमारे पास टू इंटू टू, टू इंटू टू, टू इंटू वन इज टू, हो गया, यही है बस चेक एंड रीचेक मेथड। और बैलेंस भी कर दिया आपने 2 मिनट में पूरा इक्वेशन, टाइम भी लगा। ये फॉलो करो, अच्छा है, ट्राई करो ये मेथड। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, इसको ट्राई करो, नेक्स्ट वाले को फिर हम लोग करते हैं इस वाले को भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, रफ करते ओके ओके। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, वन एलिमेंट, टू एलिमेंट, थ्री एलिमेंट, फोर, फाइव, फाइव एलिमेंट हमारे पास भाई, फाइव एलिमेंट है, फाइव एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट को लिख लो उनको, ठीक है। कितना एलिमेंट्स है, बी ए, भाई बेरियम है, बी ए, बी ए लिखा मैंने। फिर क्या है हमारे पास, मेटल को लिखना पहले, सोडियम है, Na ले लिया, और कोई है मेटल, मेटल नहीं है मेटल। अब क्लोरीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर है, सल्फर ले लो, हाइड्रोजन है, नहीं है, ऑक्सीजन भैया जी हैं, ऑक्सीजन भैया जी को ले लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को लेते हैं, ओ ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया हम लोगों ने, ओके। अब क्या है, इस तरह कितना है बेरियम हमारे पास, बेरियम के बेरियम से याद आ रहा बच्चे, एक बात सुनो, अगर कभी बेरियम आता है या फिर बेरिलियम आता है, बी होता है आपका बेरिलियम, ठीक है, और बी है आपका बेरियम, दिस इज बेरिलियम, दिस इज बेरियम, और दोनों का जो वैलेंसी होता है, दोनों का जो वैलेंसी होता है वो होता है +2, ठीक है। वैसे बेरियम का +2 भी होता है, +4 भी होता है, +7 भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है तो होता है, बट आप लोग याद रखो, तो जो बेरियम का मोस्टली क्या होता है, आप लोग 2 लेके चलते हैं, तो कभी भी अगर आपको आता है कि बेरियम का वैलेंस कितना होता है, तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो सर +2 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको रख करो। तो कभी अगर अगर आपके पास आ जाएगी सर बेरियम का क्या वैलेंसी होता है, तो 2, ठीक है। हाँ, इधर कितना बेरियम है, 1, इधर कितना है 1, ओके 1 1, कोई दिक्कत नहीं। इधर सोडियम कितना है 2, इधर कितना है 1 है, तो 2 बनाओ, 2 बना दिया। इधर क्लोरीन कितना है 2, इधर क्लोरीन कितना है 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सल्फर कितना है हमारे पास 1, इधर कितना 1, तो बड़ा ही चल रहा है। ऑक्सीजन कितना 4, इधर 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 4 ऑक्सीजन, वेरी इजी,
चेक करते जल्दी चेक, 1 1 ओके, सोडियम सोडियम 2, इधर किधर इधर किधर 2 ओके, क्लोरीन 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 2 2 2 2 इधर इधर, ये भी 2, 2 का मल्टीपल होगा, ये 2 का मल्टीपल होगा, 2 के, ठीक है। सल्फर यहाँ मुझे एक 1 दिख रहा है, आपको भी शायद 1 ही दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ भी सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, इधर भी 4। ये तो और इजी था, ये तो हिट एंड टाइम मेथड से कर देते मेरे बच्चे। कोई नहीं, करो जल्दी से लिखो इसको, फिर इस वाली रिएक्शन को करते हैं अपन लोग। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके ओके ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट रिएक्शन क्या उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हमारा, ओके, सोडियम भैया जी आ गए, सोडियम ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद और कोई है, कैल्शियम आ गया, पहले मेटल्स लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और मेटल खत्म, ओके खत्म। पी ले लिया, फास्फोरस, ऑक्सीजन ले लिया, उसके बाद और कोई बचा, क्लोरीन बचा, ओके। बट क्लोरीन को ऊपर लेने का, ठीक है, क्लोरीन को ऊपर लेने का, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम लोग नीचे लेंगे, पहले बताया था, कंफ्यूजन नहीं होता आपको लोगों को, है ना। क्लियर और ये। अब क्या है, सोडियम कितना हमारे पास यहाँ पर है 3, यहाँ कितना है 1, 3 कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। और कैल्शियम यहाँ दिख रहा बच्चों, यहाँ भी कैल्शियम 3, यहाँ कैल्शियम 1, इसको 3 करते हैं अपन लोग, ठीक है। इसको कर दिया 3, कोई दिक्कत नहीं है। फॉस्फोरस कितना है, इधर 1, इधर कितना 2, इसका 2 का मल्टीपल हो रहा है फॉस्फोरस में, ठीक है। ये 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फॉस्फोरस में, तो 2 है इधर, तो इसमें भी 2 करते हैं अपन लोग, 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन कितना है, ओके। क्लोरीन देखो, इस 3 का मल्टीपल इसमें हो रहा है 2 में, तो 3 2 6 क्लोरीन हुआ इधर कितना हुआ, ये 3 क्लोरीन, और भी कोई है क्या भाई, नहीं है ना, तो इधर 6 है, इधर 3 है। अब ऐसा बताओ मुझे, इसमें मैं कितने का मल्टीपल करूं, ये 6 बन जाए, मैं इसमें कितने का मल्टीपल करूं, ये 6 बन जाए, 6, इतना सिंपल सा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करने का, दैट ऐसे करने का, देखो आपको सिखा, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3, इसी को तो बोल सकते हैं 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 के फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 1 ओनली, यही तो होगा। अब आप मुझे बताओ बच्चों, 1 तो क्लोरीन आपके पास ऑलरेडी है ही है, 1 तो आपके पास है ही है, 2 तो आपके पास यहाँ पर है ही है, आप इस चीज को चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, आप इस चीज को चेंज कर सकते हो, ये तो फिक्स्ड नंबर है, ये 1 और 2 यहाँ फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपको चेंज करना तो क्या कर सकते हो आप, ये वाला चेंज कर सकते हो या फिर ये वाला चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे 6 है, मुझे यहाँ 6 करना है, तो क्या करूंगा मैं 1 का मल्टीपल 6 में कर दूंगा, राइट, 1 का मल्टीपल 6 में कर दो तो हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें मल्टीपल 2 का करो तो भी हो जाएगा। इस 3 की जगह अगर मैं 6 लिख दिया, 6 into 1 इट्स गिव 6, इट्स गिव 6, ये भी 6, तो इसमें आप 2 का मल्टीपल कर दो तो भी 6 हो जाएगा, तो इसको हटा के क्या लिखने का, 6 लिखने का। क्लोरीन बैलेंस, कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत आ रहा है और भी क्वेश्चन है उसमें दिक्कत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वैसे आना नहीं चाहिए। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 4 into 2 8, यहाँ कितना है 4 into 2 8, चेक, अब रीचेक करते हैं लोग, है ना। सोडियम कितना है, 2 सोडियम, इधर कितना है, नहीं 2 नहीं है, 3 into 2 6, इधर कितना है 6, ओके सर। कैल्शियम कितना है यहाँ पर 3, यहाँ कितना है कैल्शियम 3, कोई दिक्कत नहीं है। फॉस्फोरस 2 फॉस्फोरस, यहाँ कितना है 2 फॉस्फोरस, ओके। क्लोरीन 3 into 2 6 and 6, ओके। यहाँ ऑक्सीजन कितना हमारे पास 8 and there is also 8 ऑक्सीजन। बैलेंस हो गया मेरे बच्चों, बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग ट्राई करो ये यार, मजा आएगा आप लोगों को।
जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम लोग। देख लिया, देख लिया। ओके, डिंग 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 डिंग। ये रब क्यों नहीं बताई? ओके ओके ओके। ठीक है, इसमें लिखते हैं। पहला क्या है हमारे पास? कैल्शियम, सी ए ले लिया। ठीक है, और कोई मेटल? और कोई मेटल नहीं है कि बच्चों, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दैट्स इट। नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है बाबा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नीचे लेने का। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कैल्शियम एक, यहाँ पर हमारे पास है कैल्शियम एक। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे बच्चों आप लोगों को। वन वन कैल्शियम, वन वन कैल्शियम, ठीक है। जितना रिएक्टेंट में हमारे पास कैल्शियम था उतना प्रोडक्ट में कैल्शियम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करते हैं अपन लोग नाइट्रोजन की बात। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर? वन। यहाँ कितना? दो। इसको दो बनाओ, चलो दो बनाते। आगे आगे आगे, हाइड्रोजन कितना है? दो। यहाँ कितना है? यहाँ कितना? दो। यहाँ दो और यहाँ दो, चार हो गया। यहाँ कितना है? टू ही है ना, इंसाफी है। इसको भी दो दे दो, मल्टीपल करके चार हाइड्रोजन, खुश रहे। चार हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? टू। यहाँ कितना है? थ्री इंटू टू, सिक्स। यहाँ कितना हो गया ऑक्सीजन हमारे पास? थ्री इंटू टू, सिक्स। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितना? टू। सिक्स प्लस टू कितना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एट ऑक्सीजन हो गया रे बाबा, एट ऑक्सीजन आ गया हमारे पास, एट ऑक्सीजन हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है? थ्री इंटू टू, सिक्स। यहाँ कितना है? टू। कितना होगा? एट। भाई इक्वल है बाबा, इक्वल, इक्वल। चेक कर देते हैं अपन लोग, चेक कर लेते हैं। कैल्शियम कितना है? वन। इधर कितना? वन। ओके, डन। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे? टू। यहाँ कितना है? टू। ओके। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? टू एंड टू, फोर। यहाँ कितना है? टू इंटू टू, फोर। और ये तो दिख रहा है आपको, एट 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 एट। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाला बैलेंस हो गया। कितना मजा आ रहा है यार बैलेंस करने में। कोई दिक्कत हो रहा है? दो दो मिनट में तो ये रिएक्शंस इक्वल हो रही है हमारे पास। कोई दिक्कत हो रहा है? बैलेंस तो 5 मिनट का खेल है ये। मेरे बच्चे क्यों डरते हो आप लोग? अरे इसकी जोड़ लिया ना, ये बैलेंस हो गया, जल्दी से हो गया ये बैलेंस। ठीक है, ठान 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 ठान। अब बच्चों ये लास्ट रिएक्शन है, ये मुझे अच्छा रिएक्शन लगा और इसमें कुछ अलग से है, तो वो कैसे करने का इसलिए मैंने स्टार बनाया। स्टार बनाया मैंने आपको, स्टार बनाया, ये स्टार बनाया मैंने प्यारा सा। इसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, इसको सीखते हैं कि ये अगर ऐसी रिएक्शन आती है तो इनको कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। देखो कितना Fe है, Fe लिया। सल्फर है, सल्फर लिया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन नहीं है, बस तीन ही एलिमेंट है बेचारे के पास, कोई दिक्कत नहीं है। वही ट्रिक हमारे पास जो था, क्या था? Fe कितना है? वन। इधर कितना है? वन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। किसी को दिक्कत आ रहा है तो बताओ अभी। ठीक है, सल्फर कितना है? दो। यहाँ कितना है? वन है। टू कर दिया, कोई दिक्कत बच्चों? टू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है दो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? थ्री। यहाँ पर हुआ टू इंटू टू कितना हुआ? फोर। कितना ऑक्सीजन हुआ जल्दी बताओ? फोर प्लस थ्री कितना हुआ? फोर प्लस थ्री कितना हुआ? सेवन ऑक्सीजन। अब देखो बच्चों, अभी हमने यहाँ पे किया था ऐड करके एट आ रहा था, यहाँ पे हमने ऐड करके किया एट आ रहा था। ठीक है, मतलब कि दोनों जो नंबर थे यहाँ पे हमारे ऊपर जो किया था ये सब इवन थे। अगर कोई भी एडिशन करके अगर कोई भी नंबर आ रहा है प्रोडक्ट में या फिर रिएक्टेंट में, तो आपको करना क्या? आपको बस पूरी रिएक्शन में टू का मल्टीपल करने का। क्यों टू का मल्टीपल करने का? क्यों करने का? उसका रीजन क्या है कि आप कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, ऑड हो या फिर इवन हो, अगर आप इवन हो या ऑड हो उसको टू से मल्टीपल करोगे ना, वो आपको इवन ही बना के देगा नंबर, वो आपको इवन ही बनाकर देगा नंबर। 7 इंटू 40। नहीं विश्वास हो ना? 9 आपका क्या है? ऑड नंबर। 9 में 2 का मल्टीपल करो जल्दी से, कितना हुआ?
18 हुआ, और में आप 2 का मल्टीपल करोगे ना आपको इवन ही नंबर देगा किसी में भी, इसीलिए 2 का मल्टीपल करते हैं हम लोग फुल रिएक्शन में, इसको हम लोग इवन बनाते हैं। ठीक है, लिख लिया इसको, इसको लिख लिया, ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बताने वाला था, इसको इसको है ना, ये पढ़ा हुआ है मैथ में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, 2 का मल्टीपल कर दिया पूरा 2, ये भी 2, ये भी 2, और 2 इंटू 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा रे बाबा, 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, यहाँ 4 हो गया। अब बताओ मुझे जल्दी से, यहाँ ऑप्शन कितना 4, यहाँ ऑप्शन कितना 3, 3 इंटू 2 6, यहाँ कितना 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 6 कितना हुआ 14 सर, यही तो हुआ 14 ही तो होता है। ओके, इसके फैक्टर जल्दी बताओ कितना हुआ 2 इंटू, यही वाला कंसेप्ट भी नहीं आया था ना, अब मैं समझाता हूँ। 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 7 ही तो होगा, इसके फैक्टर करोगे आप तो आपको 2 इंटू 7 ही आएगा। अब आप खुद सोचो बच्चों मेरे, यहाँ 2 इंटू 7 है, यहाँ 2 इंटू 2 है। ठीक है, एक ऑप्शन में ये 2 तो फिक्स है, एक 2 तो फिक्स है, एक 2 को आप चेंज कर सकते हो, एक 2 को आप चेंज कर सकते हो। अब आपको यहाँ 14 बनाना है, यहाँ 4 है, यहाँ 14 बनाना है आपको, इक्वल चाहिए ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो आपको इक्वल करना है, इधर 14 है इधर 4 है, ओके, इसका फैक्टर 2 इंटू 7, इसका फैक्टर 2 इंटू 2, यहाँ 2 ऑप्शन है, इसमें 2 2 एटम्स, इसमें 2 तो इसका फिक्स है, एक तो फिक्स है। यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं, यहाँ चेंज कर सकते हैं अपन लोग, यहाँ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ चेंज कर सकते हैं, इसका ये 2 है, ये भी 2 फिक्स है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो ये वाला 2 फिक्स है इसमें। ठीक है, आप 7 को भी चेंज कर सकते हो और इसका 2 भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब मुझे इसको 14 बनाना, तो क्या करूंगा मैं, क्या मैं इस 2 को हटाकर, इस 2 को हटाकर मैं 7 का मल्टीपल कर दूं, मुझे यहीं से आइडिया मिल गया यार, प्रैक्टिस से पता चल गया मुझे, 7 का मल्टीपल करूंगा तभी मेरा 14 रहेगा, और 2 इंटू 7 कर दूं 14 हो जाएगा मेरा, राइट। अब इस 2 का, ये 2 तो फिक्स था ना, इस 2 को हटा दो फिर, चलो इस 2 को हमने हटाया था यहाँ से और रिप्लेस कर दिया बाय 7, 7 टू 14, 14 ऑक्सीजन हियर, 14 ऑक्सीजन हियर, ओके, 4 इंटू 2 8, और ये 6 14, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे करते जल्दी से, 2 Fe, 2 Fe, वेरी गुड वेरी गुड। सल्फर कितना है 4 सल्फर, इधर कितना है 4 सल्फर, अरे भाई और बड़े। ऑक्सीजन कितना है, अरे वो तो बैलेंस ही कर लिया, बस इतना ही है यार, हो गया हो गया, हम लोगों ने कर दिया, वाओ कर दिया। तो ये था बच्चों हमारा चेक एंड रीचेक मेथड। ठीक है, इसके अलावा वर्ड्स में हमारे रिएक्शंस होते हैं, मैं उनको भी कराऊंगा, उनको कैसे लिखते हैं वो लिखना भी सिखाऊंगा आप लोगों को, एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चन है उसके कुछ कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद करते हैं अपन लोग वर्डिंग वाली अपनी बैलेंसिंग करते हैं उसकी। ठीक है, अभी इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो फास्ट।